सैया मेहंदी यहाँ छोटी नंद से किस वहाँ हमरे हाथ में लगे वहाँ हमरे हाथ में लगे वहाँ कांटा कील से अजी सुनते हो? सुन रहा हूँ, क्या हुआ? आप तो चाय पी लो, ठंडी हो रही है। बस बस 5 मिनट और। तुम कभी नहीं सुधर सकते। याद है तुम्हें जब आनंद मेरे पेट में था? हाँ हाँ सब याद है। अब कितना ताना मारोगी भाई। जब मुझे प्रसव वेदना होती थी। सुनो जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बस बस कुछ देर और। मैं शायद नहीं बच पाऊंगी। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। तुम्हें कुछ नहीं होगा, बस मैं आ ही गया। अरे सदा जी, कैसे आदमी है आप? यहाँ पति प्रसव वेदना से पीड़ित है और आप है कि क्या करूं, इस पन्ने में भी किसी की जान अटकी है। अगर वक्त पर नहीं दिया तो? सदा जी, पहले अपनी बीबी की तो जान बचाइए। क्या आप मेरी मदद करेंगी? इसे डॉक्टर के पास ले चलिए, मैं बस पीछे ही आया। ठीक है, सुनो जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और तुम कब आए थे? याद है जब आनंद को जन्म दे चुकी थी तब? हाँ हाँ मैंने तो तुम्हें शादी से पहले ही बताया था, मुझे एक और पत्नी है पहले से, पर तुम मानी ही नहीं। काश मुझे पता होता कि निर्जीव सौतन मुझे इस कदर सताएगी। तुमने तो मुझसे ज्यादा समय सौतन के साथ ही गुजारा है, तभी तो मैं बेटे में ही उलझ कर रह गई। याद है तुम्हें जब आनंद का 10वीं का रिजल्ट आया था? माँ, लोहा आ गया तेरा लाडला। माँ खाओ। माँ 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 छोड़ माँ छोड़ बेटे के सर से तो खून बह रहा है। काहे की चिंता कर रही हो? कहीं से नाम ही रोशन करके आया होगा। तुमसे तो ना जी कहना ही बेकार है। आज तक कभी चिंता की हो जो आज करोगे? तो मजाक कर रहा था मैं। ये देखो शैतान! मेरी जान ही निकाल के रख दी। देख लिया लाडले को? आप तो रहने दो जी। रिजल्ट आया क्या? हाँ पापा आ गया। मैंने इस बार अच्छे नंबर से पास हुआ हूँ। क्या तुम पास नहीं हुए? सारा दिन नाटक करते फिरोगे तो पास क्या खाक होगे? अरे पगली, वो अच्छे नंबर से पास किया है। हाँ ऐसा बोलो ना। आगे क्या सोचा है? पापा मेहनत थिएटर करूंगा। क्या ये नाटक नौटंकी करने की क्या जरूरत है? और होगा भी क्या इससे? आगे की सोचो, आगे की। भूखे मरने को क्यों आमादा हो रहे हो? मेडिकल इंजीनियरिंग करो, भविष्य बनाओ अपना। सुनिए जी, ये जो करना चाहता है इसे करने दीजिए। हाँ पापा, मैं भी ना बड़ा एक्टर बनूंगा, फिर देखेगा कोई कमी नहीं रहेगी। और आप भी तो कहते हैं ना, जो काम करना मुझे शिद्दत से करो। वो सब ठीक है, अब मेरा हाथ नहीं चल पाता, पहले की तरह नहीं कर पाता बेटा काम। पापा चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कावेरी जी कब ले जाओ अपना। आई। मैं सोच रहा था कि जगत बाबू से बात कर लेते, नया टाइपराइटर ले लेता, साथ ही बाप बेटे काम करते। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ किटकिट के आवाज से मुझे काफी चुभने लगी है। इसको इस राह पे मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। ठीक है ठीक, जब निकल यहाँ। चाय पीना? आनंद, ओ आनंद। आया? अरे अंकल आप? पापा तो आपके यहाँ गए थे, आप यहाँ कैसे? सदा मेरे यहाँ गए? और क्या? अरे अन्नू बेटा, मैं भी कितना भूला कर हूँ। मैं तो भूल गया, सदा को तो मैं भी बुलाया था।
अब बेचारे को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ेगा। और ये ना मेरी गलती नहीं है, सारी गलती अनु की है। पापा मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? तुम ही तो जिद कर रही थी चलो चलो। छोड़िए ना भाई साहब, किसी बहाने आ तो गए। मैं चाय बनाती हूँ। आनंद, सुना है तुम्हारा 10वीं का रिजल्ट आया है? जी अंकल, मैं तो आगे क्या सोचा है? आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर? भाई साहब आप ही समझाइए इसे, ये तो थिएटर की जिद पकड़े बैठा है। थिएटर? जी। बेटा थिएटर जैसी चीजें शौक के लिए अच्छी लगती हैं। पता है अगर थिएटर वकालत में कोई पीछे सहारा देने वाला ना हो ना तो इंसान भूखा मर जाता है। ऐसा भी होता है? जी बहन जी बिल्कुल। ए, तू कुछ और पढ़ाई लिखाई कर, थिएटर नहीं करने दूंगी। इससे अच्छा तो मैं किटकिट की आवाज सुन लूंगी। अब बेटा अनु को ही देख लो, थिएटर करती है लेकिन शौक के लिए, प्रोफेशन नहीं चुना, साथ में वकालत भी कर रही है। तो तुम भी कुछ सोचो अपने बारे में। पर अंकल लेकिन मैं वकालत पढ़ के क्या करूंगा? अनु तो आपकी बेटी है, आप शहर के सबसे बड़े वकील हैं, अनु को संभाल लोगे, मेरा क्या? मैं तो एक मुंशी का बेटा हूँ ना। मुंशी का बेटा? बेटा अगर सदा और मेरी दोस्ती को मैंने ऐसे देखा होता तो क्या मैं आज यहाँ आता? छोड़िए भाई साहब, बच्चा है, आप चाय पीजिए। अरे मैं तो भूल ही गया, सदा तो मेरा इंतजार कर रहा होगा वहाँ पे। मैं चलता हूँ। पापा मैं कुछ और हाँ ठीक है लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। और हाँ भाभी चाय के लिए धन्यवाद। आनंद, तुम्हें पापा की बात बुरी लगी ना? अरे क्यों बुरी लगेगी? सही तो कह के गए हैं भाई साहब, कुछ पढ़ाई लिखाई कर, थिएटर करेंगे। थिएटर। यार अनु पता है लोगों को ना थिएटर से पानी क्यों एलर्जी है? आनंद, एलर्जी किसी को नहीं है, हर कोई चाहता है उनका बच्चा खुशी के साथ रहे। अरे छोड़ो यार, मर्जी के खिलाफ को थोपा जाए तो भला कैसे खुश रहेंगे हम? थोपा नहीं जा रहा, समझाया जा रहा है। मानो तो ठीक, ना मानो तो तुम्हारी मर्जी। अरे तुम क्यों गुस्सा होती हो? ये बताओ, मेहनत के साथ जिस नाटक की तैयारी चल रही है क्या तुम उसमें भाग नहीं लोगी? लूंगी, जरूर लूंगी। नाटक मेरे शौक में शामिल है, व्यवसाय में नहीं। तो फिर चले रिहर्सल के लिए। हाँ चल। सुनिए जी, थोड़ा आराम कर लीजिए। आराम? सही कहा तुमने, कुछ क्षण तो आराम कर ही लेना चाहिए। अच्छा सुनो जी। आनंद कुछ बोला क्या? क्या सोचा उसने? अभी तक तो कुछ नहीं बोला, देखो क्या बोलता है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। अरे कैसे गिरेगी? रजनी, अरे माँ को, ये माँ पागल है ये। बाजार में अकेले भटक रही थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। तो यहाँ क्यों ले आया? किसी आश्रम में पहुंचा देता। अरे मुझे लगा घर ले चलते हैं, आश्रम माँ छोड़ देगी। धीरे बोल, पापा घर में है। पापा? पापा की आंखें मशीन पर हैं, कान तो खुले हैं, सब सुन रहे हैं। होनहार बेटे ने अच्छा काम जो किया, खुश हो गई। भला मैं क्या सोचूंगा। अच्छा बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? नाम? अरे माँ गूंगी बहरी है वो, ना सुन सकती है ना बोल सकती है, और माँ चांद से दिखती है। अच्छा, जाओ जाओ, देखो देखो देखो, जाओ। अरे क्या हुआ माँ? जा इसको कहीं लेके जा यहाँ से। चल यहाँ से। सुनो, दरवाजे पर कोई आया करे तो ऐसे मत भगाया करो, कुछ खिलाओ पिलाओ भाई, भगा देना बाद में। रुको, इधर आओ। तुम तो सुन नहीं सकती थी। अन्नू बेटी, तुम किसी की शरारत करना? अरे मेरी मम्मी किसने बोला था? मम्मी नहीं, अरे मैंने क्या बोला तुझे यार? मम्मी क्या है मम्मी यार? मम्मी यार अनु तुम भी ना यार। आंटी मारे से मारे। अरे मम्मी नहीं, मम्मी मत जाइए। मम्मी मेरे हाथ में मम्मी अनु पागल हो तुम। ना लाइक फिंका। क्या हुआ, भगा दिया क्या? आप तो रहने दो जी। चलो। रुको मेरी यार।
आंटी, आंटी जी। अरे सुनो, कहाँ गई? जी नलायकों की टोली आई है भाई, कुछ खिलाओ पिलाओ। नमस्ते आंटी। आओ माफ करना, कोई बात नहीं। माफ करना। आनंद नहीं है क्या? आनंद है ना, अभी भेजती हूँ। अरे मानो तुम, हम लोग तो साथ निकले थे फिर। अबे यार आनंद, फिर भी छोड़ यार, इनसे मिल। ये रघु जी हैं अरे। और ये राम जी हैं, शहर में रहते हैं, थिएटर के जाने माने डायरेक्टर हैं। तो इनको हमारा फाइनल से बहुत पसंद आया था, तो एक बार उसी तरह से प्रस्तुति देखना चाहते हैं। जरूर। और हमारी प्रस्तुति शहर में कराना चाहते हैं। सच्ची? जी हाँ, मेरे दोस्त मानव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। इन्होंने मुझे आपकी प्रस्तुति दिखाई थी, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी, और अगर मुझे अच्छी लगी तो जनता को भी जरूर अच्छी जरूर, लगी। जरूर, जरूर। और फिर उसके बाद आपके ग्रुप का नाम भी बढ़ा। वो तो ठीक है, मगर ये होगा कैसे? अरे अरे, आप लाने ले जाने की टेंशन मत लीजिए, उसकी सारी व्यवस्था हमारी होगी, और आपके ग्रुप को एक सम्मानजनक पारितोषिक भी दिया जाएगा। अरे क्या बात है। फिर चले चलो, 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 चलो। नहीं नहीं, आनंद कहीं नहीं जाएगा। अरे माँ यहाँ पे आओ यार, ये लोग शहर से आए हैं हम लोगों को देखने, और तुम लोग कुछ बोलते जा रही हो। आंटी हम लोगों की प्रस्तुति शहर में जाकर करवाना चाहते हैं। हाँ। अच्छा ऐसा है? हाँ, तो हम लोग जाए रिहर्सल के लिए। नहीं नहीं, सवेरे का बाहर निकला हुआ है, अभी घर घुसे, अब बिल्कुल नहीं जाएगा। आनंद क्यों ना ऐसा हो, हम यहीं पे रिहर्सल कर लें, किसी बहाने आंटी भी देख लेंगी और जज बन के बताएंगी कैसा लगा। हाँ, ये भी हो सकता है। नहीं भाई, पापा आगे तो। अरे कुछ नहीं कहेंगे, मैं भी तो देखूं। अच्छा। बढ़ गया है, अभी ना पाया क्या? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। मुझे माफ करना, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं माँ जी, मेरे लाड प्यार ने अभिनव को बिगाड़ कर रख दिया। नहीं माँ जी, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपने भी तो मुझ पे भरोसा करके रिश्ता जोड़ा था। मैं भी तो आपके भरोसे पे खरी नहीं उतर पाई। सारा दोष किस्मत का है माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। बहू, मैं भी क्या करती? अभिनव 2 साल का था, तभी उसके पिता चल बसे। जब तक धन रहा, रिश्तेदार नाते जोड़ रखे। बेटा ही तो मेरा सहारा बनने वाला था।
किस्मत ने कभी साथ ही नहीं दिया, पर विश्वास रखिए माँ जी, मैं हार नहीं मानूंगी। किस्मत को चुनौती देकर मैं अभिनव को माँ, माँ, अरे वाह, देखो सास बहू कैसे बैठी चुगलियां कर रही हैं। बेटा तुम आ गए। बहू देखो, उसे कुछ खाने को दो, दिन में भी खाना नहीं खाया था। अरे नहीं खाना मुझे खाना, मैं आज दोस्तों से वादा करके आया हूँ, पार्टी देनी मुझे। माँ पैसे दे जल्दी। कहाँ से आएंगे पैसे? सारी संपत्ति तो तुम शराब में घोलकर पी गए, माँ की किडनी तक तुमने बेच दी। कैसे मर्द हो तुम? अब क्या माँ की लाश को बेचकर शराब पियोगे? क्या बोला तूने? क्या बोला? ऐसा मत हूँ मैं, हैं? ऐसा मत हूँ देख। और हाँ मैं पीऊंगा। देखता हूँ कौन रोकेगा मुझे। तो घोट दो गला माँ का, उठाकर फेंक दो पार्थिव शरीर और कर लो कहीं जाकर पार्टी। हाँ घोट दूंगा गला माँ का और बेच दूंगा पार्थिव शरीर। अरे माँ पैसे दे जल्दी यार, तो कुछ भी नहीं है। माँ, माँ पैसे दे मुझे। मैं चोट तो नहीं आई? अरे माँ छोड़ यार, चोट वोट। माँ पैसे दे, माँ पैसे दे, माँ पैसे दे। आ बेटा, आ घोट दे मेरा गला। माँ पैसे दे। देखना बेटा, माँ तू पैसे दे यार पहले। तुम्हें चोट ना आए। माँ पैसे दे तू। माँ मुझे पार्टी देनी, पैसे दे। सारे जहां में तुम सब पापी कोई नहीं, शर्म करो। माँ देखा तूने कैसे धक्का मार दिया इसने मुझे। तुम जैसे आदमी के साथ मेरा गुजारा संभव नहीं, मैं एक पल भी यहाँ नहीं रुक यहाँ सकती। जा, चल निकल यहाँ से। अनु, अनु रुको यार, मत जाओ छोड़ के। क्यों रुकूं मैं? जब तुमने पैसों के लिए माँ को नहीं बख्शा, तो क्या गारंटी है आगे जाके सारे बाजार मुझे नीलाम नहीं करोगे? माँ तुम समझाओ मैं से। माँ, 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 दूर हटो तुम, दूर हटो माँ से, दूर हटो। नहीं माँ नहीं, माँ से दूर हटो। माँ नहीं, माँ को छूने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हटो माँ से दूर, हट जाओ। माँ मुझे छोड़े मत जा माँ। माँ से दूर हटो, हट जाओ यहाँ से, दूर हटो। माँ से बोलना लो, माँ से बोलना लो, उठ जा माँ, माँ से बोलना लो। तुमने तो प्रायश्चित के लायक भी कुछ नहीं छोड़ा, घुट घुट कर मरोगे तुम। माँ से बोला, माँ कभी से आगे हो तुम बात में लगाऊंगा तो। माँ, माँ, माँ उठना माँ। छूना मत माँ को। माँ, अरे, अरे तुमने मुझे तुमने मुझे हाथ कर दिया रे। तेरा रंग ऐसा चढ़ा, मैं छेबुरे का भेद ही भूल गया। हाथ के बाद तुझे छूना तो दूर, देखूंगा अभी नहीं। माँ देख, माँ देख रहा, माँ देख रहा, माँ देख रहा, माँ मेरे मुंह तो फेंक दी। माँ, माँ तुझे, माँ देख, तुझे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। माँ उठ जा माँ, माँ,
करूंगी। आनंद, आनंद रिहर्सल समाप्त हो गया। आनंद, आनंद उठो ना। देखो रिहर्सल समाप्त हो गया। बेटा अरे भाई शाम होने को आई है, चाय नहीं पिलाओगी क्या? थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आनंद आता ही होगा। शाम तक आने का कहकर गया है। अच्छा। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी। अरे, आनंद तो, आनंद तो है। वो तो नहीं आया। मजाक छोड़ा, आनंद कहाँ है? आंटी जी मैं सच कह रही हूँ, हम सब साथ ही लौट आए, पर वो नहीं आया। बोला आप कुछ करके ही लौटूंगा। नहीं। कुछ पैसे भेजे आनंद। मैं चलती हूँ आंटी जी। ये रुपए उसी के लिए रख दो, मैं अभी भी कमा कर खा सकता हूँ। प्रणाम बहन जी। क्या बात है, बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है सदा। क्या बात है बहन जी, अब क्या बेटे के गम में जान ही दे देंगी क्या? क्या करूं भाई साहब, 5 साल हो गए उसको गए हुए। ना कोई फोन, ना कोई खबर।
देखिए बहन जी, जितना मैं आनंद को जानता हूँ, बहुत ही स्वाभिमानी लड़का है और वो कुछ ना कुछ अच्छा ही करके लौटे हैं। पर एक फोन तो कर सकता था। और सदा, तुम भी कुछ ध्यान नहीं देते। अब मेरा भी हाथ बहका जा रहा है। एक बेटे की चिंता, दूसरी इस पगली की, हर वक्त रोते रहती है। इसकी हंसी पर मेरी उंगलियां नाचती थी। खैर, टाइप में गलती हो जाती है, मैं सुधार के सही कर देता हूँ। सदा, घर ऐसे नहीं चलता। घर की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। पगली, सदा जी का घर यही है। आनंद आपका बेटा है। कौन है? जी पुलिस आई है। पुलिस? हाँ, आनंद मेरा ही बेटा है। मैं उसका पिता सदा हूँ। क्या हुआ? कुछ किया क्या आनंद ने? समझ नहीं आता कैसे बताऊं। बताना तो पड़ेगा ना सर। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? ये आनंद ने भेजा है, इतने बड़े सूटकेस में सामान भरकर। देख पगली, तू उस पर ऐसे ही शक करती रहती है। उसको कितनी चिंता है हम दोनों की। इंस्पेक्टर साहब, सब सही है ना? कुछ सही नहीं है सर। वो बेचारे अब नहीं रहे हैं। मतलब? बात क्या है, आप कुछ बताएंगे? स्टेशन की दूसरी छोर पर रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति की लाश मिली थी हमें। उसके साथ ये सामान था। इस सामान का जांच करते समय हमें इस घर का पता चला। सुन रही हो कावेरी, हमारा आनंद नहीं रहा। तुम उसे दूसरों के मनोरंजन के लिए नाटक करने भेजी थी ना? अरे ईश्वर ने तो हमारे साथ ही नाटक कर दिया। अब तुम रोती क्यों नहीं हो? डांट मार मार कर रो। कोई तो समझा दे, कोई तो समझाओ, कोई तो समझा दे। देखो, 5 साल तक बेटे के इंतजार में रोती भिड़कती रही, और आज जब देख, बेटे ने मेरे लिए कोट और तुम्हारे लिए शॉल भेजा है। सर, बॉडी की शिनाख्त के लिए इन्हें ले चलना होगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। आप थोड़ी देर बाहर इंतजार करिए, मैं इनको लेके आता हूँ। जी। सदा, हमें बॉडी की शिनाख्त के लिए चलना होगा। सुन रही हो कावेरी, बेटे के शरीर को देखने जाना है। चलो चल चल। रुको रुको रुको, बेटा जो कपड़े लाया वो तो पहनकर देखा ही नहीं। वही दिखा देंगे, हो सकता है उठकर गले लग जाए। लो तुम्हारा शॉल, ओढ़ लो। चलो रुको रुको। अब क्या हुआ? आपकी कुछ लाइनें सुधारनी है। सदा, वो तो बाद में भी। नहीं नहीं,
माँ, माँ, हवा, डैडी, आप यहाँ पर और बाहर ये पुलिस क्यों आई है? मेरा सूटकेस यहाँ कैसे आया? अनु देखो मेरा सूटकेस यहाँ पड़ा है। मगर ये आया कैसे यहाँ? तुम तो बोल रहे थे चोरी हो गया। चले सर, देर हो रही है। अरे अब कहाँ जाना? जिसकी शिनाख्त करनी थी वो तो सामने है। फिर ट्रैक पर वो लाश किसकी थी? जी चोर क्यों? इसने मेरा सूटकेस चुराया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी। माँ, माँ तुम ऐसे क्यों बैठी हो? माँ, कावेरी दे उठ, तेरा लाडला आ गया, उठ जा पगली। आंटी उठो ना, देखो आनंद आ गया। माँ उठो ना माँ, माँ उठो। माँ मुझसे गलती होगी, माँ माफ कर दो माँ। माँ मैं अब कभी तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा माँ, विश्वास करो माँ। ओ बोलना माँ, बोल माँ। कावेरी तुम तो इतनी कठोर कभी नहीं थी। बेटा जब पास नहीं था तो रो रो कर गुहार लगा रही थी। आज जब बेटा रो रो कर गुहार लगा रहा है तो तुम निर्दयी बन बैठी हो। तुम कहो ना माँ से, गला पे ना माँ से, हमें माफ कर दे। मैंने बहुत दुख दिया अपने माँ बाप को। माँ उठ ना माँ, माँ आंटी उठो ना। माँ, आंटी उठ जाओ। क्यों जी? कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे पगली हमको डरा कर रख दिया। नहीं माँ मैं नहीं जाऊंगा माँ। अब 5 साल तुझे याद नहीं आई? माँ आई थी माँ, आज तो आया हूँ। माँ, पापा कैसे हैं? क्यों नहीं आया? मम्मी रुको यार। मेरी जिंदगी में तो कभी पूर्ण विराम आया ही नहीं। जाके साइकिल से ना पिया मेहंदी ले आवा मोती झील से जाके साइकिल से ना। ये था हमारा नाटक पूर्ण विराम। और आपने पहली बार देखा, मैं तो बहुत बार देख चुका हूँ, तो आई नो व्हाट इज़ योर फीडबैक, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। आप जो भी साझा करना चाहें, हम सब आपके सामने हैं। कुछ भी
कलाकारों से पहले परिचय होता है। ठीक है, तो सदा के किरदार में थे मुकेश सिकरवार और थिएटर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर नितिन। मानव के किरदार में थे अपने आरव और अनु के किरदार में चालू शर्मा। आनंद के किरदार में थे मनीष और कावेरी के किरदार में हिमांशी गौतम। जगत के किरदार में है मुदित और सुधा के किरदार में रुनिका यास्मीन और थिएटर डायरेक्टर के किरदार में थे हमारे गोविंद। पुलिसमैन अपने साहिल। और हमारे साथ लाइट जिन्होंने की उनका नाम है मनीष। आ जाए। और साउंड पे मैं था, थैंक यू। बहुत सपोर्ट मिला ये नाटक करने में, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हमें अनुज फिल्म्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट, उनके संस्थापक अनुज कुमार रॉय जी और उनके वालिद साहब हमारे सितांशु अरुण जी, जिन्होंने ये कहानी लिखी। तो जैसी भी टूटी फूटी अच्छी बुरी आप तक पहुंची, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारी तालियों की गूंज शायद हमारी प्रतिक्रिया की। I would like to say कि इन्होंने बहुत झेला मुझे, मैंने बहुत डांटा इनको, और क्योंकि नए हैं तो और ज़्यादा डांट निकल जाती है किस ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर सपोर्टिंग मी एंड सपोर्टिंग दिस विजन एंड एक्चुअली बिलीविंग इन द स्टोरी, क्योंकि ये स्टोरी बहुत सिंपल है एंड सिंपल चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा हमको कन्विक्शन चाहिए होता है। बाकी हम बहुत ज़्यादा गहरी डीप बातें करते हैं तो उसमें समझ नहीं आता है, बट सिंपल थिंग एंड वी पोर्ट्रे इट एज सिंपल एज दैट इज आई थिंक इज द मेन। मैं ये जानना चाहूंगी कितने समय में ये पूरा प्रिपेयर किया गया? 25 से 26 घंटों में बताओ। घंटों में अगर बताएं तो हम डेली 3 घंटा इसका प्रिपरेशन किया करते थे, तो कभी कभी ठीक हो जाती थी, लेकिन हाँ अगर लमसम मान के चलें तो आप इसको कहेंगे 75 आवर्स जो तो आपने अभी देखा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। आई एम फीलिंग रियली नाइस, और ये अपना पहला रोल। हाँ थैंक यू। हिमांशी गौतम। बहुत अच्छा लगा, और पता चला इस नाटक से कि माताएं सबसे ज्यादा बड़ी ड्रामेबाज होती है। साहिल कुमार शर्मा। मनीष अधिकारी। मुकेश सिकरवार।
रूनिका यास्मीन, और आगे जाना है, बहुत आगे। ये हमारी टीम में सबसे छोटी है। बहुत अच्छा किया है। मुदित कुमार, आरव कुमार, गोविंद कौशिक, नितिन चौहान, चारू शर्मा, आइए मैम, मनीष चौधरी, हाँ, ये दीजिए। तो हम अपनी पूरी टीम की तरफ से हम सम्मानित करना चाहते हैं श्री राम शोधन जी को। सर थोड़ा आइए सर। हाँ, ठीक है। डायरेक्टर साहब आप पहनाइए। आप पहनाइए। आप पहनाइए। आइए ना। आइए प्लीज आइए। हाँ। चलो ग्रुप फोटो लेते हैं। आ जाओ आगे आ जाओ सबसे लोग। बैठ भी सकते हैं आइए अनुज सर। आ रहा है नहीं तो थोड़ा थोड़ा पीछे करो। और ये उसी में आप आ जाइए। आइए अंजन दा। लाइटिंग कम करनी कुछ दिन बाद गले में माला आएगी प्रेम के साथ। प्रेम के साथ। प्रेम के साथ। समय के साथ। थैंक यू। थैंक यू।